हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रय करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज इसका तीसरा पार्ट है। कौन सा पार्ट? तीसरा। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखा चुके थे, अगर पॉइंट को गिना जाए तो 9वां पॉइंट है आज। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट यही है अपना कि कलेक्टिव नाउन। वैसे कलेक्टिव नाउन को बहुवचन माना जाता है, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन का आशय पूरे समूह से हो तो उसे हम एक वचन मानेंगे, क्रिया एक वचन में प्रयोग करेंगे। कहने मतलब ये है, सही है। अगर कलेक्टिव नाउन से आशय समूह को बताए तो उसमें हम क्रिया एक वचन वाला लगाते हैं, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन का आशय उस समूह के सभी लोगों को बताता है तब क्रिया बहुवचन वाला। कोई दिक्कत? यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखना नहीं है आप लोग को, बताएंगे तो हैज लगेगा, नहीं तो हैव लगता। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, अगला पॉइंट लिख दो। अगला पॉइंट लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन से हमारा आशय कलेक्टिव नाउन से हमारा आशय प्रत्येक व्यक्तियों से होता है तो क्रिया बहुवचन वाली आती है। क्रिया बहुवचन में होती है, सही है ना। जब प्रत्येक व्यक्तियों को बताएगा, प्रत्येक व्यक्ति को बताएगा या व्यक्तियों को बताएगा तो हम क्या लिखेंगे? क्रिया बहुवचन वाली लगाएंगे, सही है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लिखते हैं द जूरी, हाँ, द जूरी वेयर, द जूरी वेयर divided on this point। मतलब कोई मुद्दा था ना, कोई पॉइंट था, लिखा ना द जूरी वेयर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, यानी जो जजों का समूह है तो वहाँ पे जूरी जो है, जज लोग इस बिंदु पर अलग अलग मतभेद रखते हैं। क्या रखते हैं? अलग अलग मतभेद, यानी सभी का डिसीजन जो है एक बिंदु पे नहीं है, सभी का अलग अलग है। तो लिखा था जूरी वेयर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। डिवाइडेड मतलब होता है कि अलग अलग, यानी उनका जो जूरी लोग हैं, जज लोग हैं, उनका जो बात कहना है, जिस पॉइंट पे बोल रहे हैं, इनका मत अलग है, इनका मत अलग है। जैसे किसी को फांसी देना है तो एक जूरिया कह रहा है, मतलब एक जज कह रहा है कि इसको फांसी दिया जाए, फिर बाकी लोग कह रहे हैं नहीं दिया जाए, या दो लोग कह रहे हैं कि दिया जाए, एक लोग बाकी लोग कह रहे हैं नहीं दिया जाए। सही है कि नहीं सही है? तो जूरी जो लिखा है जज होता है। जूरी मतलब जजों का समूह, एक ठो रहेंगे तो जज, और पूरे समूह को बोला जाता है जूरी। तो एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है? हाँ, जजों के समूह को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कोई दिक्कत? सॉरी, जूरी बोलते हैं, जजों के समूह को जूरी बोलते हैं, सही है। तो कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पे सभी जज का मत अलग अलग है, इसकी वजह से हम यहाँ पे वेयर लगाए हैं, ना कि वाज। एक मत होता वाज लगाते हैं, अलग अलग होता वेयर लगाते हैं, सही है। ठीक है, जैसे ऊपर है एग्जाम्पल। अगला पॉइंट दें, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, देखो अगला पॉइंट यही है कि कुछ किताब का नाम है, देखने में बहुवचन लगता है। क्या लगता है? लेकिन वो एक के वचन माना था। किताब का नाम एक वचन, तो देखने में लगता है बहुवचन। तो अगर वह किताब का नाम लिखा गया है तो भले से वह बहुवचन दिखता है, लेकिन क्या लगेगा? एक वचन। एक वचन मानेंगे भी, क्रिया भी लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि किसी पुस्तक का नाम, हाँ देखो इसको दूसरे भाषा में लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, यदि किसी यानी लिखा है किताब, पुस्तक का नाम बहुवचन में हो, मतलब होता नहीं हो इससे किताब का नाम बहुवचन रही, खाली देखे में लगी कि बहुवचन है, यस यस आएगा टाइप का। एग्जाम्पल दें, क्योंकि किसी का नाम जब ले लेते हो तो हमारा प्रॉपर बन जाता है ना, तो वही बात है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं द अरबियन नाइट्स, द अरबियन नाइट्स
यहाँ पे जो नाइट्स लिखा है ना, इसी को देख के बहुवचन बताया है कि देखने में लग रहा है बहुवचन। द अरबियन नाइट्स इज ए वेरी गुड बुक, इज ए वेरी गुड बुक। ये जो अरबियन लिखा है द अरबियन नाइट्स, ये पुस्तक का नाम है। क्या नाम है? पुस्तक का नाम। तो द अरबियन नाइट्स पूरा पुस्तक का नाम है, और यहाँ पे यस लगे होने की वजह से लोगों को लगता है कि बहुवचन है। क्या है? इसके वजह से सब लोग समझते हैं कि बहुवचन है तो क्रिया और बहुवचन वाला लगा दी, है ना। लेकिन एक किताब का नाम है, एक वचन माना जाता है, इसलिए क्रिया एक वचन वाला आएगा। तो लिखा अरबियन नाइट्स इज वेरी गुड बुक, यानी बहुत अच्छी किताब है। कोई दिक्कत? केवल इसी को देख के वो लोग कन्फ्यूज जाते हैं, यस लगल बा बहुवचन हो, चिपका देना धीरे से। कोई दिक्कत? लिखा है जब बहुवचन संख्या में एक बधी हुई रकम, है ना, या दूरी का बोध होता है तो उसकी क्रिया एक वचन की प्रयोग होती है। बंधी हुई रकम का कहने का मतलब ही समझ जाओगे। जैसे हम बोलते हैं 800 रुपीज़ इज हिज सैलरी, 800 800 रुपीज इज या आर हिज सैलरी। इज हिज सैलरी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 8,000 रुपये। कितना है? सॉरी हाँ, 800 रुपये। 800 रुपये इज या आर हिज सैलरी। सैलरी मतलब एक के बार में तो देते हैं कि 5 रुपये आज ले लो, बाकी कितना है 8,000 है, बाकी 7,000, हाँ मतलब ऐसे करके तो देते नहीं हैं। और बारी बारी से देते हैं तो सैलरी नहीं लगता कि सैलरी दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं वो अक्के बारे दियो बारी बारी से न दियो। ठीक है, तो लिखा है 8,000 रुपये उनकी सैलरी है ना, बधा हुआ रकम नहीं है। अरे हाँ कहा बताएं, हमको रुपया ज़्यादा दिख रहा है ठीक है, कामना है पैसा ज़्यादा मिले इसको। तो लिखा 800 रुपये उसकी क्या है? सैलरी है। तो ये बधा हुआ रकम है ना, अब छुट्टा थोड़ी दे रहे हैं, तो यहाँ पे बधा हुआ रकम है, इसलिए एक वचन मानेंगे, बहुवचन नहीं मानेंगे। सही है, तो 800 रुपये से क्या है? सैलरी है। तो बधा हुआ रकम है, इसकी वजह से क्या लगाएंगे हम? एक वचन। अगला लिखा है 10 किलोमीटर इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगला लिखा है 10 km से किलोमीटर हो गया, 10 km इज या आर नॉट, 10 किलोमीटर इज या नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ए लॉन्ग डिस्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ? लिखा 10 किलोमीटर इज या आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 10 किलोमीटर दूरी एक लंबी दूरी नहीं है। सही है, तो वो तो एक साथ में जोड़ के बताया ना, एक साथ ही लिखा ना, बधी हुई दूरी रहे, चाहे देखो दूरी भी लिखा है, दूरी हो, तो यहाँ पे बधा भी हुआ है ना, 10 किलोमीटर एक साथ। 10 किलोमीटर जो दूरी है वो लंबी दूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर लगाएंगे, सॉरी इज लगाएंगे, आर का प्रयोग नहीं होगा। बधा हुआ है 10 किलोमीटर दूरी बहुत लंबा दूरी नहीं होला, जनपतिया था, है ना, ऐसे सेंस नहीं बोलते हैं, उतना तो हम पैदल हैं, हाँ आँखें बंद कर पता नहीं कैसे चल जाए बोल देते हैं। अरे वो फेंकू बोलते नहीं हैं। जो पढ़ाए हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका, उसी में इसको हम बता रहे हैं। कह रहा कुछ नाउन बाहरी रूप से देखने में क्या लगता है? प्लूरल लगते हैं, लेकिन वे एक वचन होते हैं, या फिर ऐसे कह दो कि वे अर्थ के हिसाब से एक वचन के होते हैं। तो ऐसे नाउन के लिए हम क्रिया एक वचन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं वो, हम कहते हैं दिस न्यूज इज ट्रू, कहते हैं दिस न्यूज, हाँ, इज या आर या आई एम
ट्रू। सही है, मतलब यह न्यूज़ या समाचार सत्य है। तो बहुत एक बात बताओ, है जो न्यूज़ लिखा है बहुवचन है ना, क्या है? एक वचन है ना। क्योंकि इसका नियम बताया है कि न्यूज़ का बहुवचन नहीं बनता है और टीडिंग्स का बहुवचन होता है। टीडिंग्स बहुवचन खुद होता है, उसका एक वचन नहीं बनता और इसका बहुवचन नहीं बनता। तो ये देखने में खाली बहुवचन लग रहा है, यस लगा है ना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसके हिसाब से क्या है, एक वचन पहली बात, तो इसके लिए क्रिया ईओ नहीं लगी, ईओ नहीं है तो कब्बो नहीं लगी, कहा कि आई के साथ फिक्स है पहले से। तो यह समाचार क्या है, सत्य है। ऐसे लिखते हैं अगला, सिविक्स इज नॉट, सिविक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मतलब कह रहा है जो सिविक्स है यानी नागरिक शास्त्र, ठीक है, सही है ना। नागरिक शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो कठिन सब्जेक्ट नहीं है, क्या कहता है वो, बहुत कठिन लगता है हमको। तो सिविक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो सिविक्स का हमारे यहाँ पे लास्ट में यस है ना। हम बताए थे कोई भी विषय जो होता है, विषय का नाम एक वचन होता है, बहुवचन नहीं ना होता है। खाली देखने में लगता है कि यहाँ पे यस है तो बहुवचन हुई, तो यहाँ पे इज्जत रही, सही है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो जो पढ़े तो काम में आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए बताया गया है। कोई कन्फ्यूजन? सुनो, अगला नियम है कि जब दो या तीन पर्सन, यानी एक के साथ में 2-3 पर्सन का प्रयोग होता है, 3 पर्सन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एथ होता है। तो कहता है 2-3 पर्सन एक के सेंटेंस में अगर लगातार आ जाएं तो हम उनको कैसे रखते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों हैं अगर, तो उसमें हम 231 का नियम लगाते हैं। 231 का आने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, ऐसे करते हैं। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट। इस सूत्र है 231 का, सही है। अगर तीनों आ गए तो इसी हिसाब से रखते हैं। पहले कहते हैं सेकंड पर्सन, पहले आप होता नहीं है, यू मतलब तुम या आप, पहले आप फिर वह, बाद में हम खावे हो, बच्ची तू लोग से तो हम खा ले, नहीं बोलते हैं। ठीक है, पहले आप आओ फिर मैं आऊँगा, कोई दिक्कत? चलो यही नियम है। दार रहेगा, देखो भूल गए। तो लिखा है यू दे एंड आई वेंट टू सी द एग्जीबिशन। मतलब क्या हुआ, एग्जीबिशन मतलब तो प्रदर्शनी, नहीं लगता है कि तुम, वे और मैं प्रदर्शनी देखने गए थे। बहुत सेकंड फॉर्म लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले तुम मतलब तुम, वे और मैं, तो वे सॉरी तुम, वे और मैं क्या देखने गए थे, प्रदर्शनी देखने गए थे। तो टू सी जो लिखा गया है इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव। ना नीने का सेंस देता है देखने, सही है, लास्ट में ना आया है। तो यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, 231, पहले दो आ गया, फिर तीसरा पर्सन, फिर पहला, तो 231 नहीं हो गया, सूत्र है। तीनों अगर अक्के सेंटेंस में आते हैं तो 231 के हिसाब से रखा जाता है, कोई दिक्कत? पहले जो मेहमान आते हैं, पहले आप, पहले आप, पहले आप, यही तो होता है। उसके बाद में थर्ड पर्सन के और खिलाया कर बेटा मित्र उत्र के, है ना, तो उसको खिला दो, फिर लास्ट में मैं खाऊंगा, कोई दिक्कत? सही है। अरे हम उसको भी ऐसे पढ़े थे कि जब किसी पद का नाम आता है तो उसके पहले दा लगा देने से, पहले वाले के सामने दा लगाएंगे तो दोनों व्यक्ति एक्के हैं, और एक रहता है तो एक वचन मानते हैं, और जब दोनों को पहले दा लगा देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। इसी को दूसरे घुमा के पूछ दिया है, कह रहा है कि जब नाउन में से प्रत्येक नाउन के पहले दा होता है तो वह क्रिया उसके लिए बहुवचन लगाते हैं। ये वो कहे नहीं लगाई, पहले हम बहुवचन बनाए बैठे ना, ओके, तो ना लगाए, क्योंकि हम दा का प्रयोग किए थे तब दोनों पहले, क्योंकि हमको सेंस देना था कि बहुत दो लोग हैं, और दो लोग तो बहुवचन होते हैं ना, तो क्रिया हमारा बहुवचन वाला आएगा, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल दें, जैसे लिखा है द प्रिंसिपल एंड मैनेजर,
सही है, तो कौन सा सही है? वेयर। तो लिखा है द प्रिंसिपल, यो नाउन है ना वो, और यो तो नाउन है, और दोनों को पहले क्या लगा दिया हम? द। इनके पहले भी द लगा है, तो दोनों दो व्यक्ति हैं। क्या व्यक्ति हैं? यानी यो एक ठो व्यक्ति है और यो एक ठो, तो दो मिल गए ना, तो बहुवचन हो गए। तो वेयर लगाए कि वाज लगाए? बस, यानी मैनेजर और प्रिंसिपल दोनों वहाँ थे। कोई दिक्कत? ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। देखो अगला कहता है कि जब दो सब्जेक्ट एज विल एज से जुड़े होते हैं, एज विल एज से जुड़े होते हैं, तो क्रिया किसके हिसाब से लगता है? जो पहला वाला सब्जेक्ट नहीं है, एज विल के पहले, एज विल एज के पहले जो होता है उसी के हिसाब से क्रिया लगाते हैं। जैसे देखो, जब एग्जाम्पल दें, देखो लिखा क्या है, जब दो सब्जेक्ट यानी दो छूट सब्जेक्ट रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा? एज विल एज से। तो कह रहा है कि क्रिया हम उसके हिसाब से लगाते हैं जो इनके पहले रहता है। सही है, एज विल एज के पहले जो रहेगा सब्जेक्ट, उसी के हिसाब से क्रिया लगाते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं दे एज विल एज, एज विल एज आई, दे एज विल एज आई आर प्रेजेंट हियर, आर या इज या एम प्रेजेंट हियर, हियर। तो क्या हुआ? दे मतलब वे होता है ना, वे मैं, मतलब वे भी वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है, उपस्थित थे, और मैं भी, वे भी वहाँ प्रेजेंट थे और मैं भी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएं? आर लगाएं कि, ठीक है, एज विल एज के पहले वाला ये तो है सब्जेक्ट, एक ठू यहाँ पे है और एक ठू यहाँ पे, तो हम पहले वाले के साथ में लगाएंगे ना, इसके हिसाब से लगाएंगे, तो इसके हिसाब से आर आएगा ना। बस चिकन, समझाया कि नहीं आया? चलो, तो चिकन मतलब पूरा चिकन। हाँ हाँ, 16, हाँ 16 नियम। तो समझो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 16 श्रृंगार हुआ है। क्या हुआ है? 16 श्रृंगार। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।